इनको बड़ी कठिन, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये समझने वाला विषय नहीं है। आतंकवाद ये समझता नहीं है। अपन सब जगह देख रहे हैं, पूरे विश्व में देख रहे हैं, सीरिया में, इनमें, हमास में, इनमें सब घटनाओं में। इजराइल एक छोटा सा देश है पर आज वो संगठित है, एक है, वो कभी डरता नहीं है। 1% है मुस्लिम, उसके मुकाबले 100% मुस्लिम है पूरे देश में, और 8 देशों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद वो पूरे मुस्लिम देशों को चढ़े चबाता है। ये दर्शाता है कि अपन हिंदू समाज एक रहेंगे। इससे कम अपन एक सबक लेवे कि कम से कम अपन जो जातियों में, प्रदेश में, भाषावाद में, इनमें बढ़ते हैं वो नहीं बढ़े, और पूरा हिंदू समाज इस समय एक ही आवाज लगा है कि हम इसका प्रतिकार करते हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं, और इसके लिए सरकार को एक आगाह करते हैं कि सरकार को इसके लिए बहुत कठोर कदम उठाकर पूरे विश्व में ये दिखाना चाहिए कि भारत भी अब ऐसा देश नहीं है कि जो उस पर कुछ भी कोई कर जाए और उसके बाद वो देखता रहेगा। अब क्या 2-3 घटनाओं से मोदी सरकार ने जरूर दिखाया है कि उनमें एक जिज्ञासा है, एक जज्बा है। आज उस बात का उनको दौर सब लोगों को दिखाना चाहिए कि जिस प्रकार से अब तक 2-3 घटनाओं का उन्होंने बदला लिया, इस बार आर पार की लड़ाई लड़कर देश की जो भावना है कि एक बार पाकिस्तान को एक पूरा सबक सिखा दे। 71 के बाद अब तक वो बहुत ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान एक अहिंसावादी बातें करता है, वो करता है, कोई एक्शन नहीं लेता, बार बार केवल कहता रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज अपनी सबकी तरफ से मांग ये होनी चाहिए कि भारत सरकार को कि हम आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं कि इस बार अपने पाकिस्तान को 2 हाथ करके, और कम से कम पीओके को अपन को अपने देश में ले लेना चाहिए। पीओके पे आक्रमण करके और उसको नाबूद कर खत्म कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी भाई साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। मैं हमारी क्रांतिकारी वीरांगना विजेता जी खड़ोलिया, जिनका हमें कई बार सानिध्य मिलता रहता है, और अभी एक रोड के ऊपर न्यूसेंस हो रहा था, उसको जब इन्होंने हमें बताया तो हमारे सभी साथी, जिसमें हमारे सुनील जी जैन, महेंद्र जी, हमने वहाँ रिकॉर्डिंग भी की है और उसको हमने निपटाया। ऐसी हम हमारी बहन वीरांगना खड़ोलिया जी को आमंत्रित करते हैं। भारत माता की। धन्यवाद भाई साहब। ये जो घटना है ये कोई घटना नहीं है, ये सोची समझी एक चाल है। और आज जो ये हमला हुआ है ना, ये सीधे सीधे पहलगांव पे नहीं, इस देश की आत्मा पे हमला हुआ है। इस देश की आत्मा यानी हिंदू, यानी नाम पूछा गया, वरना क्या जरूरत थी नाम पूछने की। और फिर चलो नाम तो पूछा, उनके कपड़े उतारे गए, उनका अंग देखा गया, और फिर ये डिसाइड किया गया कि ये कौन से धर्म से है, और उसको उसी वक्त मार दिया गया। मैं सुबह से बहुत विचलित हूँ जब से मैंने इस घटना को पूर्णतया देखा। क्या दोष था उस दुल्हन का जिसकी मात्र 6 दिन पहले शादी हुई थी? क्या दोष था उस जो बोल नहीं पा रहा था बच्चा, जो अपने माँ बाप की छाती पे बैठ के बोल रहा था कि मुझे मेरे पापा चाहिए? जब उसको पुलिस वालों ने कहा बेटा चॉकलेट नहीं, मेरे पापा चाहिए, उसके पूरे कपड़े, उसके पूरे वस्त्र खून में सने हुए थे। क्या दोष था उस नौसेना के अधिकारी का जो 6 महीने बाद ड्यूटी के शादी करके और अपने परिवार के साथ, कोच्चि में अधिकारी था वो, और वहां से गया और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इस देश की माथे का, जो देश का माथा जिसको हम कश्मीर कहते हैं, उसको चूम लूं। क्या उसको चूमने का भी अधिकार नहीं था? यानी हमें कश्मीर जाने का अधिकार नहीं है। हम भारतवासियों को कश्मीर जाने का अधिकार कौन है ये छीनने वाला? आज मैं तुम सबसे संकल्प लेना चाहती हूँ कि सभी हिंदू, यहाँ हिंदू शब्द पूछा गया है, कोई जाति नहीं पूछी गई। आप सभी से निवेदन करूंगी, जातियों में मत बंटो। किसी धर्म के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो समझो, अपने आसपास के क्षेत्र को, लोगों को भी समझाओ कि अब समय आ गया है हिंदू को एकत्र होने का, और हमें अब आज से ही अपने संगठन होने का बताना है। सिर्फ मोदी जी को इतना कह दो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजित। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ये वास्तव में आज जो हम एकत्रित हुए हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है कि कल जो घटना हुई है, ये विजेता जी ने जो बात बताई है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। और ये जो कृत्य किया गया है, ये डराने का जो कृत्य किया गया है, इससे हमें बल्कि डरने की जगह एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे जाति पूछी गई है, वो सॉरी जाति नहीं पूछी गई है, धर्म की बात की है। तो यहाँ पे जो हरिशंकर जी भाई साहब ने बात करी कि हमें संगठित होना है, तो ये एक सीख मिल रही है। ये एक छोटी सी शुरुआत है, होने को बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन इससे हमें आगा होना है। और आज जिस कॉल पे जिस तरीके से सुनील दत्ता जी ने ये कार्यक्रम करके और सभी लोगों के, आप सभी के सहयोग से, मतलब सभी ने ये कार्यक्रम सर्व हिंदू समाज ने किया है, तो सब एक कॉल पे एकत्रित हुए यहाँ पे। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम आगे सभी कभी भी एकजुट, एक साथ संगठित रहें, क्योंकि ये जिस तरीके का काम हुआ है वो कभी भी बहुत बड़ा काम, ये एक शुरुआत, ये डराने की कोशिश जो हुई है, ये हमारे को सीख दे रही है और हमें इससे घबराना नहीं है। बस मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी भाई साहब। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो जो हमारे नरेश जी भाई साहब ने, हरिशंकर जी भाई साहब ने, पवन जी भाई साहब ने, खडूरिया मैडम ने जो भी कहा है, हम अगर बटेंगे तो कटेंगे। हम राष्ट्र के साथ हैं, सनातन के साथ हैं, देशभक्तों के साथ हैं। मैं एक बात में अपनी बात को रखता हूं, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैं हमारी वीरांगना बहन अलका जी खंडेलवाल को आमंत्रित करता हूं, कृपया संबोधित करें। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे सभी के चिर परिचित और आदरणीय अशोक जी परनामी हमारे मध्य में होंगे और पूर्व सांसद श्रीमान रामचरण जी बोहरा थोड़ी देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। उसके बाद में सभी लोग एक एक कैंडल अपने हाथ में ले लें, जेब में ले लें, जहां भी उनको जलाने का निवेदन होगा। उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद विसर्जित हो सकेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं उद्घोष के साथ में हमारी वीरांगना अलका जी खंडेलवाल को। भारत माता की। हमारे देश में हुआ, हमारे समाज में हुआ, हमारे गली में हुआ, हमारे मोहल्ले में हुआ, लेकिन तब भी मैं नहीं जागा। लेकिन जब हमारे घर में हुआ तो मैं जागा। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सब हिंदू भाई एकजुट हुए। आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। हम हर दिन देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। आज जैसे बहुत अच्छा खुशी का माहौल लग रहा है कि यहाँ सब एकत्र हुए। आज पहली बार हमारी जनता कॉलोनी के निवासी इस तरीके से एकत्र हुए हैं हिंदुओं के लिए। तो हमेशा कभी भी कोई हिंदुओं की बात हुए तो एकजुट हुए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रहने वाली आदरणीय मोनिका जी अग्रवाल, उनको आमंत्रित करता हूं। और मोनिका जी वहां उस क्षेत्र में संघर्ष करती हैं जो एक तरह से हमारे यहाँ पर तथाकथित रूप से बॉर्डर कहलाता है। आदरणीय मोनिका जी अग्रवाल। भारत माता की। भारत माता की। हमारे देश में कश्मीर के पहलगाम में हुई ये आतंकवादी घटना, जिसके बारे में पूरे देश में बच्चे बच्चे को मालूम है। ऐसा कोई नहीं है जो आज इस घटना के बारे में नहीं जानता। एक बहुत ही शर्मनाक भयावह घटना है जिसने हर एक हिंदू को अंदर से आहत किया है। और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हिंदुओं को डराने के लिए हुआ है, उनके मन में डर पैदा करने के लिए। लेकिन हम हिंदुओं को ये संकल्प लेना होगा कि हमें इस हमले से डरना नहीं है, बल्कि एक होना है और अब एक होके ही दिखाना है। क्योंकि हिंदुओं के साथ जो हुआ है ना, इससे हिंदू इतना भयंकर रूप से एक होने की जरूरत है कि हमें ये दिखाना है कि अब हिंदू नहीं डरेगा और एक होके हमें इस आतंकवादी घटना को दोबारा नहीं होने देना है।
लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर अब हिंदुओं के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हमारे साथ क्या होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। मोदी जी तक ये जो भी विजेता जी ने कहा कि मोदी जी को हर एक हिंदू का, भारतीय का ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम हिंदू हैं, हम एक हैं, हम आपके साथ हैं। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है और हम लोग यहाँ जो भी लोग मरे हैं उनको संवेदना देने के लिए, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हर जगह पूरे भारत देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है और हमें भी इस श्रद्धांजलि को देना है और इसके साथ ही अपने अंदर ये भावना पैदा करनी है कि अब हमें सिर्फ कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं देखना है, अब हमें भी एक ही रहना है कि हम हिंदू हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। मैं हमारे सभी के सुपरिचित आदरणीय गोपेश्वर जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूं। कृपया आज जो ये कल जो घटना घटित हुई है इसके बारे में 2 शब्द कहें। गोपेश्वर जी गुप्ता। भारत माता की। मेरे प्रिय बंधु बहनों, जो कुछ हुआ है वो सबको पता लग गया कि क्या हुआ है। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रोग्राम बना करके उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, हमें भी उसके जवाब में कुछ न कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, ये सब ऊपर से दिशा निर्देश आएंगे, तब अपन को उस हिसाब से तुरंत इकट्ठा होना है और एक आवाज में सबको इकट्ठा होना है। ये विशेष ध्यान रहे, एक बार फोन आ जाए उसी में सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो भी असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ तुरंत एक हो जाना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों की कोई जगह इस हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की। मैं हमारे से निवेदन करूंगा और जय भारत गोयल राजेश जी गोयल से निवेदन है, कृपया मंच के पास पधारें अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। महेंद्र जी। भारत माता की। आए हुए सभी आदर्श नगर मंडल के निवासियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो एक आवाज के ऊपर सारे एकत्रित हुए हैं। और ये जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही पीड़ादायक है और हमें जो है इससे सबक लेना है कि हम भी जो है एक आवाज पर सारे इकट्ठे हो जाएं, कहीं ऐसा घटित ना हो कहीं हमारे को भी भागना पड़ जाए। तो इसलिए सारे एकत्र होकर के एक आवाज से सारे जहां भी कोई आवाज लगाए, एक हिंदू जैसे वो लोग एक आवाज लगाते हैं, एक आदमी आवाज लगाता है, 100 आदमी इकट्ठे होते हैं, ऐसे हमारे हिंदुओं के अंदर भी एकता होनी चाहिए जो हम एक आवाज लगाएं। और आज जिस तरीके से सारे एकत्रित हुए हैं मैं कहता हूं इसी तरह से और सब एकत्रित रहें और सुरक्षा की दृष्टि से सब अपना अपना जो है ध्यान रखें इस चीज का। आदरणीय पीयूष जी अग्रवाल। बंटी जी बॉक्सर कृपया मंच पर पधारें। बंटी जी बॉक्सर। भारत माता की। भारत माता की। साथियों, आज कल की जो ये शर्मनाक और संवेदनशील घटना थी पहलगाम की, जिसको आतंकवादियों ने अंजाम दिया और अंजाम भी किस तरीके से दिया कि उन्होंने मिलिट्री की ड्रेस को पहन करके और फिर वहां पर गए और धर्म को पूछ करके उन्होंने हमला किया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं उनको, जिन आतंकवादियों ने ये शर्मनाक घटना की है, आज केवल भारत देश ही नहीं अभी तो पूरा विश्व इस घटना से सहमसा गया है और सारे विश्व की शक्तियां भारत के साथ खड़ी है और सभी इस घटना की निंदा कर रही हैं। पाकिस्तान को तो भारत देश जवाब देगा ही देगा, लेकिन उन आतंकवादियों को भी आज मंच के माध्यम से हम जवाब देना चाहेंगे। जिस प्रकार से पहले एक नारा चलता था, कश्मीर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। उसी तरीके से आज मैं बताना चाहूंगा कि यदि धर्म पूछोगे तो भी हम चीर देंगे, यदि धर्म पूछोगे तो भी हम चीर देंगे। और इन आतंकवादियों को एक खुली चेतावनी है, जिस प्रकार उन्होंने वहां पर हमारी एक बहन से के पति को वहां पर उन्होंने मार दिया, जब उन्होंने बोला
कि आप मुझे भी गोली मार दीजिए, तो उस बहन को आतंकवादियों ने जवाब दिया कि नहीं, हम तुम्हारे को नहीं मारेंगे, जाओ अपने मोदी को जाकर के बता दो कि हमने इनको मार दिया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करके और आतंकवादियों को और पाकिस्तान को जवाब दे चुके हैं, और आज भी इस शर्मनाक घटना का जवाब केंद्र सरकार और भारत देश के जो निवासी हैं वो देंगे, और ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि इन आतंकवादियों को अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएगी। भारत माता की वंदे 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 मातरम। धर्म के नाम पे आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पे आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की धन्यवाद। यहाँ पर आए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस चीज के लिए अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मेरे को बहुत शर्म आ रही है यहाँ खड़े हुए कि इतने ही जागरूक है अपन हिंदू कि सिर्फ इतने से लोग ही इकट्ठे हो पाए। शर्म आनी चाहिए अपने हिंदुओं को, ये कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मैं हमारे 91 के पार्षद श्याम सुंदर जी से निवेदन करता हूं, कृपया जो कल जो शर्मनाक घटना हुई और आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में बताएं। श्याम सुंदर जी सैनी। भारत माता की। डॉक्टर के.एम. पारीक जहां भी हो मंच पर आ जाएं। पारीक साहब आइए। जैसे अभी सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई, हम बचपन से अब तक ये गीत गाते आए हैं, हिंदू सोयो घनेरो अब तो जाग रहे। क्या आप भी सोते रहेंगे क्या? बंगाल की हालत देख करके भी अपने को जागना नहीं आया, और कल जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको देखकर भी हम नहीं जाग पाए। अगर भारत माता की। मैं हमारे सभी के परिचित आदरणीय प्रणामी जी, रामचरण जी बोहरा जी कृपया मंच पर पधारें। और रामचरण जी भाई साहब, आपने समय निकाला और हमें पहले आने से पहले हमें सूचना दे दी थी कि मैं आज के कार्यक्रम में आऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं, कैंडल लाइट के लिए सभी से निवेदन है, एक एक मोमबत्ती सब अपने हाथ में रख लें। और हमारे आदरणीय प्रणामी जी से निवेदन है कि हमारी जो भारत सरकार ने जो भी तय किया है उसके बारे में 2 शब्द बोलें। और भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पहलगाम में जो घटना हुई, पूरा विश्व उससे स्तब्ध है, और विश्व के सभी नेताओं ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ने जो कायराना जो काम पहलगाम में किया है उसका हम जवाब देंगे। और पूरा विश्व इस बात के लिए भारतवर्ष के साथ है कि भारतवर्ष आतंकवाद के साथ लड़े, हम भारतवर्ष का साथ देंगे। और मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, भारतवर्ष का नेतृत्व
विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये मान के चलना, जिस प्रकार से पाकिस्तान को आतंकवाद का, पुलवामा का हमने करारा जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक के माध्यम से, उससे भी भयानक जवाब इस बार इस पुलवामा की घटना का हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारा देश देने वाला। भारत माता की। आज हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। जितने भी हमारे भारतवर्ष के भाइयों बहनों ने, माताओं ने, जो वहां पर पहलगाम में शहीद हुए हैं, हम सब मिलकर के आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व मिलकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जगह जगह एकत्रित हो रहे हैं। और हम इस कैंडल को जला करके हम हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन सभी परिवार के लोगों को देंगे जिनके परिवार से किसी न किसी व्यक्ति की वहां पर शहादत हुई है। और मैं ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं रख रहा। मन में पीड़ा है, मन में दुख है, पूरे भारतवासियों के मन में दुख है। पिछले 6 वर्षों से एक भी आतंकवादी गतिविधि वहां पर हमने नहीं होनी थी। ये जो कायराना पाकिस्तान ने आतंकवाद हमला किया है, उसका करारा जवाब हम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुनील जी, रामचरण बोहरा जी, श्याम जी, सुनील जी हमारे अध्यक्ष जी का है, मनोहर जी अध्यक्ष जी, पारिक जी, सब यहाँ पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो अभी अपन कैंडल जला करके हम अपनी श्रद्धांजलि उनके और उनके परिवार के प्रति हम यहाँ पे अर्पित करेंगे। धन्यवाद। मोदी जी आदेश करो, भारत माता की। आदरणीय रामचरण जी बोहरा साहब। भारत माता की। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। कल जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम पर जो हमारे पर्यटकों के साथ जिस प्रकार का कायराना हमला किया, हमारे जयपुर के भी एक यहाँ पर शहीद शहादत देने के लिए शहादत दी उन्होंने भी। और जिस प्रकार से 27 लोगों के साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बाहर विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने सारा कार्यक्रम निरस्त करके और आज सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एनएसए के साथ, विदेश मंत्री जी के साथ एक आपातकाल बैठक बुलाकर और किस प्रकार से इन्हें आतंकवादियों से निपटने का काम, किस प्रकार से पाकिस्तान से निपटने का काम, जो एक व्यूह रचना बनाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की जो पहले पुलवामा की घटना हुई, उस घटना को शायद पाकिस्तान भूल चुका है। और अब पुलवामा की जो घटना थी, उस घटना से भी एक विशेष जो पहल करने जा रहे हैं, जिस प्रकार की जो पहल होगी, उससे पाकिस्तान अपने आप को सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान
नरेंद्र भाई मोदी का हिंदुस्तान है और पाकिस्तान का इस कारियाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां जाकर पहलगाम में जाकर सारी जानकारी ली, उसमें जाकर जो जिस प्रकार से उनको भी जो घटना हुई, घायल हुए, उन घायलों की जानकारी ली। हर दृष्टि से चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, पूरे देश की सुरक्षा के लिए और जिस प्रकार के जो पाकिस्तान का कायराना हमला है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार का कायराना हमला का जो भर्त्सना हो रही है और जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में एक श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह पर कैंडल मार्च हो रहा है। अब चाहे बड़ी चौपड़ पे भी अभी हुआ था, उसमें भी मौजूद था, छोटी चौपड़ पर हुआ और अनेकों स्थानों पर जयपुर में जो कैंडल मार्च हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उसमें दूसरे सभी लोगों ने आज इस श्रद्धांजलि सभा में आकर जो अपना समय दिया है, मैं समझता हूं कि ये जो कायराना हमला हुआ है इसका मुंह तोड़कर जवाब देने का काम करेंगे। मैं सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और सभी को, हमारे सुनील जी, हमारे एम पारिक साहब, आदरणीय प्रणामी जी भी अभी साथ में थे, तो कहा कि आपको भी वहां रहना है, तो मैंने कहा बिल्कुल, ऐसे काम में तो आपके साथ हमेशा ही है और भी हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए। मैं समझता हूँ कि इस श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों का आना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए सभी हमारे आदरणीय राजेंद्र जी चावरिया जो पवित्र वाल्मीकि समाज के शिरोधार्य हैं, मैं बस 2 शब्दों के लिए एक बार हमारे वाल्मीकि समाज के भाई संजय जी बारेसा से निवेदन करूंगा कि जैसा ये लोग बांटने और काटने की बात करते हैं, हम सब साथ हैं। भाई साहब रामचरण जी बोहरा जी, आपके लिए एक उद्बोधन है और आज की श्रद्धांजलि के लिए आदरणीय संजय जी बारेसा। भारत माता की जय, वाल्मीकि, जय श्री राम। आदरणीय जय करे वीर बजरंगी, वंदे वंदे हर हर महादेव। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतंकवाद की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कायराना हरकत किए उसको हमारा देश हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, पहले भी दिया है और अब भी देंगे। हमारा भारतवर्ष एक है और एक रहेगा। इसको तोड़ने की जितनी भी साजिशें करे ये कर ले, पर भारतवर्ष नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। भारत माता की जय। भाई साहब मैं एक निवेदन और करूं, हमने कहा संजय जी बारेसा को देश का नेतृत्व विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका करारा जवाब पाकिस्तान को भारतवर्ष देगा। पुलवामा के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने पूरे विश्व को इस बात का जवाब दिया था कि हम भारतवर्ष में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें दुश्मन की सीमा पे जाकर के आतंकवाद को क्यों ना समाप्त करना पड़े। पाकिस्तान को इसका बहुत ही भुगतना पड़ेगा और भारतवर्ष चुप नहीं बैठेगा। आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बैठक की और बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि जितने भी एम्बेसीज पाकिस्तान की यहाँ राजनयिक हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है कि इस भारतवर्ष को आप खाली कर दो और पाकिस्तान चले जाओ। इस प्रकार के और बहुत सारे निर्णय हमने इस बात को लेकर के लिए हैं जिससे पूरे विश्व को इस बात का संदेश जाएगा
कि हम पाकिस्तान को माफ करने वाले नहीं हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री